तो गाइस टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिंदी पाठ्यक्रम जो है जो केवीएस का हिंदी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज से वीडियो शुरू करेंगे। और डेली मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी, डेली कुछ ना कुछ वीडियोस डालती रहूँगी, सारे रिलेटेड टॉपिक। सबसे पहले तो केवीएस की तैयारी करने से पहले आप शुरू जो करेंगे उससे पहले आप एक जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और इस चैनल पे मैंने वीडियोस डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप पहले सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका स्पेसिफिक पहले सिलेबस का स्टडी करिए और डिसाइड करिए कि आपको कहाँ से क्या चीज़ों को पढ़ना है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आप जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी ज़्यादा मार्क्स के हैं, जैसे कि जो 60 मार्क्स का आपका साइकोलॉजी, उसको भी मैं कवर करूँगी यहीं इसी चैनल पे। आप सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड हों तो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि मैं तो डेली कोशिश करूँगी एक आध वीडियो डालने की। बाकी मेरी खुद की भी अपनी चीज़ें रहती हैं, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता। तो इस वजह से एक दो वीडियो मैं डेली डाला करूँगी और वो सारे केवीएस से रिलेटेड ही टॉपिक्स होंगे और रिलेवेंट होंगे। आप उसको टाइम मिले तो देखते रहा करिए ताकि आपकी रिवीजन होंगी। बाकी आपको जिस भी रिसोर्सेज से पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका हिंदी का पाठ्यक्रम जो कि केवीएस के अकॉर्डिंग है। केवीएस के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें आपको पढ़ना है व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें कि भाषा हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एक वचन, बहुवचन, वाक्य रचना, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, समरूपी विभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, अलंकार, विराम चिन्ह, पद परिचय संधि, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, अपठित गद्यांश, भाषा शिक्षण की प्रभावी विधियाँ। तो इस तरीके से ये सारे आपके केवीएस के जो सिलेबस हैं उसमें आपके मेंशन हैं ये टॉपिक्स। तो इनको आपको पढ़ना है और एक एक टॉपिक मैं लेके चलूँगी। मुझे पता है कि ये सारे टॉपिक्स में मैक्सिमम चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों को रिवीज़न ना करने की वजह से, उनको ना देखने की वजह से, कॉन्फिडेंस में रहने की वजह से चीज़ें गलत हो जाती हैं। और ज़्यादातर जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनसे ही हमारी जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होते हैं। बस उन्हीं एक आध क्वेश्चन की वजह से जो सिलेक्शन होता है उसमें होना नहीं होना और होने की जो संभावनाएं होती हैं वो बन जाती हैं। तो इसलिए छोटे टॉपिक्स को भी महत्व देना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत इजी टॉपिक है तो इसको नहीं देखना है, ये तो हमारा तैयार ही है, पर ऐसा नहीं है। उसको भी आप टाइम निकाल के रिवीजन करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो संज्ञा है इसको आप जैसे कि जो भी पढ़िए टॉपिक, उसके डेफिनेशंस हो गए, उसके जो मेन टर्म्स हो गए, उसको आप लर्न करते जाइए, क्योंकि जो इंटरव्यू होना है उसमें कई बार हो सकता है कि डेमो के रूप में आपको संज्ञा ही पढ़ाने को दे दिया जाए, सर्वनाम पढ़ाने को दे दिया जाए। तो उस कंडीशन में एटलीस्ट आपको ये डेफिनेशंस रट्टे होने चाहिए एकदम। ये जो डेफिनेशन है वो आपको एकदम लर्न होना चाहिए ये। तो इसलिए आप उसको एकदम फैक्ट टू फैक्ट लर्न कर लीजिएगा। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी जीव के नाम, स्थान, विशेष वस्तु या भाव के नाम का बोध होता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अन्य शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम कबूतर, घोड़ा, रवि, किरण, मछली आदि। वस्तुओं के नाम सेब, टीवी, किताब, गाड़ी आदि। स्थानों के नाम लाल किला, गांव, नगर, भारत, अमेरिका आदि। भावों के नाम सहनशीलता, बुढ़ापा, मिठास आदि। तो संज्ञा के कुछ भेद हैं 3, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन। इसमें क्या आते हैं 2 कलेक्टिव वाचक, जैसे कि व्यक्तिवाचक क्या है कि किसी का नाम हो गया जैसे रवि। फिर जातिवाचक मतलब रवि एक लड़का है।
तो ये हो गया। फिर समूहवाचक में क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे कक्षा हो गया। फिर धातु या द्रव्यवाचक तो आप समझ ही रहे हैं, मेटल, सोना, लोहा, चांदी। फिर भाववाचक में क्या हो गया, जैसे कि आपका कोई इमोशंस, फीलिंग, सुख, दुख, तो ये सारी चीज़ें हो गई। जो इस तरह से इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे जिससे हमारी थोड़े रिवीजन्स हो जाएं। तो ये KVS PRT 2018 जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग बताइए, जो भी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या होगा, किसी धर्म का बोध हो रहा है, ठीक है, किसी मनुष्य के धर्म का बोध हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक। वस्तुवाचक तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो ये जातिवाचक आपका हो जाएगा। इसके बाद कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें जो होगा जवान, मनुष्य, ये तो जातिवाचक होगा। बालक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद सुंदर जो है ये नहीं होगा। सुंदर क्या है, विशेषता है, तो ये भाववाचक में आ सकता है। फिर उसके बाद भाववाचक संज्ञा की विशेषता है, तो भाववाचक संज्ञा की विशेषता क्या है, छुआ या देखा नहीं जा सकता, ये भी है। गिनती नहीं की जा सकती, ये भी है। केवल अनुभव किया जा सकता है, मतलब इसमें उपरोक्त सभी होंगे। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा जो शब्द है वो क्या है, स्वाभिमानी नहीं है, ये तो भाववाचक है। लोभी भी भाववाचक है, स्वार्थी भी। भूगोल जो है ये किसी विषय का, विशेष का नाम है, तो ये क्या होगा, संज्ञा होगी। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सभी किस संज्ञा का बोध करा रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आपके नाम है। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। फिर नदी व पहाड़ शब्द किस संज्ञा का बोध कराते हैं, तो नदी और पहाड़ क्या है, जल के एकत्रित होने वाले किसी चीज़ का विशेषता बता रहे, तो ये क्या होगा, जातिवाचक होगा। आर्मी व कक्षा, ये क्या बता रहे हैं, कक्षा मैंने बताया आपको समूहवाचक, समूहवाचक हो जाएगा संज्ञा। वैसे जयचंद जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका जातिवाचक संज्ञा में कौन सा वाक्य सही होगा। जयचंद गद्दार था, ये तो नहीं होगा, ये भाववाचक हो जाएगा। विशेषता हो रही है, जयचंदू ने ही विदेशियों की मदद की, ये क्या है, इसमें जाति की बोध हो रही है, तो ये होगा। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग की जाती है तो वह है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए की जाती है प्रयोग, तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक। हरा शब्द का भाववाचक में किस बदलिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर के टाइम पे आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो इसमें क्या होगा, हरियाली भाववाचक में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस और टॉपिक्स लेके मैं आती रहूँगी KVS से रिलेटेड, KVS एग्ज़ाम के जो अपकमिंग होने वाले हैं उससे। तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके रिवीजन होंगे छोटे छोटे टॉपिक के।